आप हरियाणा से आकर के बिहार के दरभंगा में पढ़ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या है? बस मैंने यूट्यूब पे सर को देखा था, फिर मुझे अच्छा लगा पढ़ाई, फिर मैं आ गई थी। अच्छा, मतलब क्योंकि हरियाणा से बिहार चली आई यहाँ पढ़ने के हाँ लिए। जी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन समझ में कम आता है, इसलिए मैं ऑफलाइन के लिए आई हूँ। क्या नाम है आपका? रेनू यादव। तो क्या लग रहा है यहाँ पढ़ रही हैं सार्थक क्लासेस में, पढ़ने के बाद सफलता की कितनी गारंटी लग रही है यहाँ? 100%। 100%। हाँ जी, तो लग रहा है कि यहाँ पढ़ के रिजल्ट अच्छा आने वाला है। बिल्कुल सर, क्योंकि सीटेट में क्वालिफाई हुई, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई, और मुझे सार्थक संस्था पे मुझे पूरा भरोसा है और पूरा ही ट्रस्ट के साथ मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। सर बेसिक तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, जो भी बोलते हैं सर मतलब दिमाग में सेट हो जाता है। ये तो है कि 18 साल का मेरा तजुर्बा है जी। इस फील्ड में। 18 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं यही हमेशा प्रयास करता हूँ कि उनकी कमी कहाँ है, और उनकी कमियों को देखते हुए उनकी कमी के समाधान हेतु मैं अपना सब कुछ लगा देता हूँ, तब जा कर के सफल होते हैं। और यहाँ केवल बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा लगभग 6-7 स्टेट से भी लोग आकर के यहाँ पढ़ते हैं। तो ये सौभाग्य मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे इस दरभंगा जैसे शहर में मिला है। देखिए, सरकारी नौकरी की तमन्ना तो हर किसी को होती है, लेकिन इस नौकरी को पाने के लिए सही गाइडलाइन और सही गाइडेंस शायद आपको नहीं मिल पाता है। बाकी आज दरभंगा के सार्थक क्लासेस में पहुंचे हैं, दरभंगा के सार्थक क्लासेस दरभंगा में पहुंचे हैं। यहाँ आइए और यहाँ आपको बताते हैं कि आप एक सफलतापूर्वक आप बीपीएससी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। बाकी देखिए, छात्र और छात्राएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और तमाम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। भारती सर का नाम यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चलता है और काफ़ी लोग यूट्यूब पे इन्हें देखते हैं। आज इन्हीं से आपको मिलवाने लाए हैं। बाकी भारती सर हमारे साथ हैं, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन क्लासेस में भी इन्होंने अपना हाथ कसा है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी ये बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बाकी भारती सर हमारे साथ हैं। सर चाहेंगे कि प्लीज़ आप नीचे आ जाइए। सर से जानते हैं कि अगर आप सफलतापूर्वक एक शिक्षक बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपने पूरे शहर का या अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इनकी मदद से आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाकी सर सबसे पहले स्वागत है। किस तरीके से एक बच्चा सफलतापूर्वक आपकी गाइडलाइन में रह के आपसे गाइडेंस लेकर के एक शिक्षक बन सकता है? सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे परिवार में आए, सार्थक क्लास दरभंगा में आए। और ये जो सार्थक क्लास दरभंगा है, यहाँ पर सीटेट के साथ साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती की भी क्लास हम लोग चलाते हैं। और सफलता के बारे में जहाँ तक बात करें तो ये दुनिया जानती है, साल में लगभग 14 से 15 लाख लोग हमसे पढ़ते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में भी ढेर सारा पढ़ते हैं और सफल भी बहुत सारा हुए हैं, और अभी शिक्षक भी बहुत सारे बने हुए हैं। इसी बेंच पर बैठ करके वो पढ़े थे, +2 में, 9-10 में, 6 to 8 में, 1 to 5 में, ढेर सारा रिजल्ट, मतलब 72.72% रिजल्ट हमने दिया है टीआरई में, बीपीएससी में, इस लेवल की। तो यहाँ पर अलग अलग टीचर हैं, विषयवार टीचर हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने पर आपको कहीं पे कटिंग छटिंग नहीं। अगर हम एक ही, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं जानते हैं सारा विषय पढ़ाना, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये होता है कि आप हर एक चीज़ को उस लेवल से नहीं दे पाएंगे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगा, तो रिजल्ट गिरेगा, या रटन प्रणाली की ओर पढ़ाई जाएगी तो असफलता हाथ लगेगी। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ न पहले कभी रटन प्रणाली वाली पढ़ाई थी, न कभी आज है, न आने वाले कभी दिन में होगी। क्योंकि हम लोग मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और बच्चों से भी मेहनत करवाते हैं, इसलिए रिजल्ट में बेहतर आते हैं। अच्छा सर, कहा जाए तो बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो वहाँ पे तरह तरह की बातें शिक्षक करते नजर आते हैं, पढ़ाई से जाकर पढ़ाई से अलग हट करके बाकी तमाम तरीके की बातें वहाँ पर होती हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन में आपको ज्ञान एक अलग चीज़ है, व्यवहारिकता का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, जो आपको मोबाइल फ़ोन पर कभी नहीं मिलने वाला है। और ऑफलाइन बैच में ये होता है कि व्यवहारिकता का ज्ञान, एक माहौल मिलता है, जो माहौल आपको मोटिवेट करता है कि आप मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद आप टीचर बनते हैं। तो टीचर बन जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप समाज में उन सभी बच्चों को पढ़ाएं, उन सभी बच्चों को आगे बढ़ाएं जो शिक्षा से दूर है। जब एक साथ हम लोग शिक्षा से जुड़ेंगे तो समृद्ध भारत हमारा बनेगा, विकसित भारत बनेगा। तो एक विकसित भारत बनाने के लिए एक बेहतर टीचर का हम लोग निर्माण करने का काम पे लगे हुए हैं, और ईश्वर की कृपा अभी तक बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, और बेहतर भारत का निर्माण करेंगे सबों को जोड़ करके। अभी इस कक्षा में कई बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस कक्षा से सक्सेस रेशियो जो होने वाला है वो कितना रहने वाला है? रेशियो की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं खुले बोलता हूँ यूट्यूब चैनल पर भी, अगर मैं असफल रहा, अगर मेरी संस्था असफल रही रिजल्ट देने में, तो भारत का कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ करके पास नहीं होंगे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, हम सभी लोग इतने मेहनत करते हैं, ये हमारे बच्चे ही जानते हैं इनके लिए हम लोग क्या करते हैं। डॉट के लिए अलग से क्लास, जितना आपको पूछना है आइए ऑफिस में, कम से कम 16 घंटा 15 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, कितना डॉट पूछना है, आपके लिए हम हैं।
आपको बेहतर टीचर बनाना है, उसके लिए जो करना होगा उस हद तक गुजर जाएंगे। जैसे नहीं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचाना है। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है सार्थक क्लासेज दरभंगा का। बाकी कुछ बच्चों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए। और क्या नाम है मैम आपका? बेबी। तो क्या लगता है इस क्लास में पढ़ के, सार्थक क्लास में पढ़ के सफलता मिलने वाली है? यस। पढ़ाई में मन लगता है? सर के पढ़ाने का तरीका जो अलग तरीका है उसमें मन लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। तो सपना क्या है, क्या बनना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती टीचर बनना चाहती हैं। लगता है माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगी यहाँ पढ़ के? हूँ। यस सर, कर पाएंगे। बाकी आगे आ जाइए, और भी कई छात्र हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण सिंह। क्या लग रहा है सार्थक क्लासेस में पढ़ के यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे? यस, जरूर लाएंगे सर। तो यहाँ पर सर का जो पढ़ाने का तरीका है उसमें अलग क्या लगता है? बहुत कैजुअली तरीके से पढ़ाते हैं, आसान, कोई भी यानी कि कठिन शब्द को आसानी से तोड़ करके बताते हैं, जो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाता है। क्या नाम है आपका? भरत कुमार। सर के पढ़ाने के तरीके के बारे में क्या सोचते हैं? लगता है सफलता मिलेगी यहाँ पढ़ के? यहाँ पर जो है मतलब कोई भी डायग्राम होता है उसको रटने से पूरा मुक्त पढ़ाया जाता है। अच्छा। आप जो है यहाँ पर जो है पढ़ फर्स्ट टाइम जगह जो है रटने का जो है कोई मतलब यहाँ का अथी नहीं है। अच्छा, तो मतलब सर जो पढ़ाते हैं वो सटीक तरीके से आप समझ जाते हैं। यस, तो लग रहा है कि सार्थक क्लासेस जो है वो अच्छा रिजल्ट देने वाली है इस बार भी। बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे, हमको लगता भी है। पूरे दरभंगा में सार्थक क्लासेस की बात की जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर देखा जाए तो सार्थक क्लासेस अव्वल रैंक ला पाएगा? जी पक्का? पक्का। चलिए, बाकी सर से कुछ और जानकारी लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ का एड्रेस और बाकी जानकारियाँ देते हैं। बाकी क्या नाम है आपका? रेनू यादव। तो क्या लग रहा है यहाँ पढ़ रही हैं सार्थक क्लासेस में, पढ़ने के बाद सफलता की कितनी गारंटी लग रही है यहाँ? 100%। 100%? हाँ जी, तो लग रहा है कि यहाँ पढ़ के रिजल्ट अच्छा आने वाला है। बिल्कुल सर, क्योंकि सीटेट में क्वालिफाई हुई, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुई और मुझे सार्थक संस्था पे मुझे पूरा भरोसा है और पूरा ही ट्रस्ट के साथ मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। सर बेसिक तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, जो भी बोलते हैं सर मतलब दिमाग में सेट हो जाता है। अच्छा, दरभंगा में बाकी इंस्टीट्यूट्स में कभी पढ़ने का प्रयास आपने नहीं किया? नहीं, हमें सार्थक संस्था पे ही भरोसा है, अदरवाइज हमें किसी पे भी नहीं है। अच्छा, तो दरभंगा का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आप बता रही जी हैं। बिल्कुल, जी जी जी। देखिए, बच्चों ने भी क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी सर से जानेंगे। सर, यहाँ का एड्रेस क्या रहने वाला? अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन आपको कहाँ देख सकते हैं, पहले ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, लोग कहाँ देख सकते हैं? ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब पर, सार्थक क्लासेज दरभंगा। उस पर अगर सर्च किया जाए तो इजी वे में हम लोग मिल जाते हैं वहाँ अच्छा, और ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ज़्यादातर जो दरभंगा के बच्चे हैं वो रुक करते हैं कि भाई दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और वैसी शिक्षा अगर दरभंगा में उन्हें रह करके मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऑफलाइन वो आके कहाँ पढ़ सकते हैं? ऑफलाइन का एड्रेस है हमारा प्रोफेसर कॉलोनी, दिग्घी पश्चिमी, दरभंगा, बिहार। अभी आपने जैसे रेनू से आपने इंटरव्यू लिया, ये कहाँ से आप आए हैं पढ़ने? ये हरियाणा से आई है। और मतलब आप हरियाणा से आकर के बिहार के दरभंगा में पढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या है? बस मैंने यूट्यूब पे सर को देखा था, फिर मुझे अच्छा लगा पढ़ाई, फिर मैं आ गई थी। अच्छा, मतलब क्योंकि हरियाणा से बिहार चली आई यहाँ पढ़ने? हाँ जी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन समझ में कम आता है, इसलिए मैं ऑफलाइन के लिए आई हूँ। बहुत बड़ी बात है कि भाई हरियाणा से कोई बच्ची यहाँ पढ़ने के लिए आ रही है, अपने दरभंगा शहर में पढ़ने के लिए आ रही है। बाकी सर, और भी जितने छात्र हैं यहाँ पे, सब लोगों को बढ़िया से समझा पाते हैं, सब बच्चों को आप समझ पाते हैं बढ़िया से? बिल्कुल, यही तो है कि 18 साल का मेरा तजुर्बा है इस फील्ड में। 18 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं यही हमेशा प्रयास करता हूँ कि उनकी कमी कहाँ है, और उनकी कमियों को देखते हुए उनकी कमी के समाधान हेतु मैं अपना सब कुछ लगा देता हूँ, तब जा कर के सफल होते हैं। और यहाँ केवल बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा लगभग 6-7 स्टेट से भी लोग आकर के यहाँ पढ़ते हैं। तो ये सौभाग्य मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे इस दरभंगा जैसे शहर में मिला है, सही बात है, और सफल भी लोग यहाँ होते हैं। सही बात है। बाकी सामने इनका पूरा एड्रेस आ रहा होगा और इनका फ़ोन नंबर आ रहा होगा, तो आप तमाम लोग अगर सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ का पूरा एड्रेस भी जान सकते हैं, सर से गाइडलाइन भी ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।